हुई थी उसमें मैंने बेसिक बातें बता दी थी, लेकिन एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली बात हमने ये देखा था कि विविक्त कर क्या होता है। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त विविक्त कर क्या होता है? अर्थात डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भैया हम जब है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर के बराबर होता है। जब कभी भी हम मूलों की प्रकृति याद करेंगे, किसकी? मूलों की प्रकृति। ये पॉइंट है मेन वाला, मूलों की प्रकृति। तो कौन से फॉर्मूले से करेंगे हम? बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से हम करेंगे। किसकी जानकारी? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति अब कितने प्रकार की होती है? तो मूलों की प्रकृति 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, और वो 5 प्रकार हम देखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने विविक्त कर का फॉर्मूला देखा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका फॉर्मूला होता है? विविक्त कर का फॉर्मूला होता है, अर्थात डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला होता है। मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात करेंगे? तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमने क्या देखे? 5 मूलों की प्रकृति होती है। कितनी होती है? मूलों की प्रकृति 5 होती है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ये हमने लिख ली 5 प्रकार की। सबसे पहले प्रकार की क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। देखो ये जो साइन है, ये साइन का मतलब कि आप तो ग्रेटर देन लेस देन तो छोड़ो आप, क्योंकि उसको नहीं जानना है आपको। हमें क्या करना है? इस यूनिट को हमें क्या करना है? 4.3 को बहुत बिंदास तरीके से सोल्व करना है। तो ग्रेटर देन लेस देन ये वाले इस लपड़े में मत पड़ो आप। तो एक काम करना, आप तो चिड़िया का मुंह समझो इसको। क्या समझोगे? ये चिड़िया का मुंह जिधर खुला रहेगा, अगर चिड़िया का मुंह इधर खुला है तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी, और चिड़िया का मुंह इधर खुला है तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी। तो जिधर की तरफ चिड़िया की चोंच जिधर की तरफ खुली होगी वही बड़ी वैल्यू होगी। चिड़िया की चोंच इधर खुली है, अर्थात ये 0 से बड़ी है। तो एक बात थोड़ा देखो कि 0 है, 0 बीच की संख्या है। क्या है? 0 बीच की संख्या है। ये 0 बीच की संख्या है। राइट हैंड साइड चलेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। और लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो क्या होगा? इस प्रकार से होगा, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू के बीच की कड़ी किसको कहेंगे? 0 से कहेंगे। अर्थात हमें माइनस में मूल निकल के आ रहे हैं कि प्लस में मूल निकल के आ रहे हैं, तो इन दोनों को डिसाइड करेगा कौन? 0। अगर 0 से बड़ी कोई संख्या होगी तो वो प्लस में निकल के आएगा, और उसको हम बोल देंगे वास्तविक। क्या बोल देंगे? वास्तविक बोल देंगे। तो वास्तविक। और अगर माइनस वाली वैल्यू निकल के आती तो उसको बोल देंगे काल्पनिक। क्या बोल देंगे? काल्पनिक बोल देंगे। इसको वास्तविक नहीं है भी बोल सकते, लेकिन हम बोलेंगे इसको काल्पनिक। तो माइनस में अगर वैल्यू तो क्या होगी? काल्पनिक होगी, और प्लस में वैल्यू होगी तो क्या होगी? वास्तविक होगी। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो 0 से कोई बड़ी वैल्यू है तो वो वास्तविक होगी, और 0 से कोई छोटी वैल्यू है तो वो क्या होगी? काल्पनिक होंगी। इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ी संख्या प्लस में होती है, अर्थात इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। क्योंकि ये संख्या किससे बड़ी है? अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा है? 0 से। और 0 से बड़ी संख्या किस में होती है? प्लस में। और प्लस वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब उस प्रकार से एक प्रकार और देखो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बार क्या है? ये छोटा है। इस बार क्या है? छोटा है। किससे? 0 से। तो अब देखो 0 की तरफ खुल रहा है नंबर कोई, तो 0 बड़ा है किससे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अर्थात ये वैल्यू किस में निकल जाएगी? माइनस में। क्योंकि 0 से वैल्यू छोटी कब होती है? जब वैल्यू माइनस में होती है, तब 0 से छोटी होती है। तो ये जो 0 है, इससे ही अब चिड़िया की चोंच इधर खुली है, मतलब बड़ा कौन है यहाँ पर? 0। तो ये वैल्यू अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? छोटी है। किससे? 0 से। और 0 से छोटी कौन होती है? माइनस वाली संख्याएं। जब माइनस वाली संख्याएं 0 से छोटी है तो इसको क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे। तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे?
काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक, अर्थात इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। और देख लेते हैं, b का वर्ग माइनस 4ac बराबर है अब इस बार 0 के, बराबर है इस बार 0 के। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? बराबर हो गया 0 के। अब 0 के बराबर होगा, ना तो माइनस में ना ही प्लस में, तो मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? बराबर। मूल बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? बराबर। अब एक बात और जाननी होगी आपको, मूल वास्तविक होंगे या मूल काल्पनिक होंगे? तो यहां पर देखने होंगे आपको क्या? असमान। क्या होंगे? असमान होंगे। असमान होंगे। यहां पर भी क्या होगा? असमान होगा। क्या होगा? असमान। तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे? असमान, भिन्न भिन्न होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। अब काल्पनिक होंगे तो भी कैसे रहेंगे? असमान, अर्थात भिन्न भिन्न रहेंगे। लेकिन जब 0 के बराबर आ जाता है विविक्त का डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर। तो मूल कैसे हो जाते हैं? बराबर या फिर समान। बराबर या फिर समान। अब दो कंडीशन और बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पूर्ण वर्ग है, अगर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो मूल कैसे होंगे? तो मूल परिमेय होंगे। मूल कैसे होंगे? परिमेय होंगे। मूल कैसे होंगे? परिमेय। इस बात को ध्यान रखो आप, मूल कैसे होंगे? परिमेय। और परिमेय संख्या आपको मैं खुद बता दूं, आपको मैं खुद बता दूं, 2 3 4 ये परिमेय है। और उसके बाद में क्या है? क्योंकि बटे में सबके क्या है? 1 है। बटे में सबके क्या है? 1 है। तो ये 2 3 4 ये भी परिमेय है। 1/2, 1/5, 3/7 ये भी क्या है? परिमेय है। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय होंगी। ऐसी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय। तो मूल कैसे होंगे? परिमेय होंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पूर्ण वर्ग होता है तब मूल परिमेय होते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपूर्ण वर्ग है, अपूर्ण वर्ग है, अर्थात अर्थात अपूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। तो ऐसे में जो मूल होंगे क्या होंगे? अपरिमेय। अपरिमेय। और अपरिमेय मूल होंगे। मूल कैसे होंगे? अपरिमेय मूल होंगे। अब अपरिमेय मूल होंगे तो वो कैसे होते हैं? √3, अंडर रूट के अंदर 5, अंडर रूट के अंदर 7। तो जो करनी के अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं। कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विविक्त कर अपूर्ण वर्ग होता है तो मूल अपरिमेय होते हैं करनी के अंदर। बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विविक्त कर पूर्ण वर्ग होता है तो मूल कैसे होते हैं? परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आया। परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आया, अर्थात पूर्ण वर्ग होगा तो वो परिमेय होंगे, अपूर्ण वर्ग होगा तो अपरिमेय होंगे। उसके बाद अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हुए तो मूल बराबर हो जाएंगे, 0 से छोटे हुए तो काल्पनिक हो जाएंगे, 0 से बड़े हुए तो वास्तविक हो जाएंगे। और असमान होंगे ये दोनों। कैसे होंगे? असमान। अब इतनी अगर बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब हम क्वेश्चन सोल्व करना प्रारंभ करते हैं 4.3 के। 4.3 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपको प्रश्न पहला दिया है, आपको प्रश्न क्या दिया है? पहला। तो प्रश्न पहला दिया है आपको और प्रश्न पहले का पहला करेंगे, पहले का पहला करेंगे। अर्थात जो क्वेश्चन होगा पहले का पहला क्या होगा? 2 स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर में 0। ये पुरानी बुक है। कौन सी बुक है? पुरानी बुक है भैया। अब ये पुरानी बुक है तो इसमें कौन सा होगा? 4.4 होगा। लेकिन नई बुक अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें कौन सा होगा? 4.3 होगा। तो इसमें क्वेश्चन में यह दिया है कि समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें देखना क्या होगा? सबसे पहले हमें देखना यह होगा कि a बराबर क्या है? a बराबर यहां पर 2 है और b बराबर क्या है? -3 है और c बराबर क्या है? 5 है। तो a बराबर 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर क्या है? 5 है। अब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए क्या होगा?
अर्थात d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d बराबर होता है। तो मूलों की प्रकृति हम किससे ज्ञात करेंगे? इससे ज्ञात करेंगे। अब देख लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वर्ग मतलब कि ये है माइनस के 3 का वर्ग, माइनस के 3 का वर्ग, b हो गया, b का वर्ग मतलब माइनस के 3 का वर्ग, माइनस लिखा हमने, 4 लिखा, इंटू a बराबर कितना है 2 है, और c बराबर कितना है 5 है। तो माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो कितना होगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 5 20 और 20 दूने 40, तो 40 आ गया। और 40 में से अगर 9 जाएंगे, 40 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये d बराबर चल रहा है भाई, किसके बराबर चल रहा है? d। तो 40 में से 9 जाएंगे तो d बराबर आ जाएगा माइनस के 40। क्या आ जाएंगे? माइनस के 40। अब माइनस के जब 40 आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि माइनस का 40 आ गया तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो हम बोलेंगे दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और आपकी अगर कुछ गाइड वगैरह होगी तो उसमें क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। और वास्तविक नहीं है अर्थात वो काल्पनिक है, और इसको एक शब्द और बोल देंगे, अवास्तविक है अर्थात काल्पनिक है। तो दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, छोटा है 0 से। ये हमें डिनोट करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। क्यों? क्योंकि ये माइनस में पहुंच गया। अब 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है? माइनस में ही होती है। तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। इतना अगर कर दोगे तो आपके नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की? दूसरे क्वेश्चन की। आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आना चाहिए, और अगर कोई समस्या अगर आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके बताना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन। 3x का वर्ग माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 बराबर में 0। ये आपको क्या दिया है? एक समीकरण दिया है। ये आपको एक समीकरण दिया है। अब जब ये समीकरण दिया है तो हम पहले तो a बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a बराबर लिखेंगे। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रश्न पहले के जितने भी रहेंगे ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो a बराबर 3 है। a बराबर कितने हैं? 3। b बराबर कितने हैं? माइनस 4 और रूट 3 है साथ में। और c बराबर कितने हैं? 4 है। तो यहां पर लगा देते हैं हम फॉर्मूला मूलों की प्रकृति के लिए। मूलों की प्रकृति के लिए तो लिखेंगे हम मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, अर्थात d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देंगे। अब b मतलब कि ये है, तो b मतलब क्या है? माइनस के 4 और रूट 3 है। इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, क्योंकि b की वैल्यू है ये और b का वर्ग है तो इसका वर्ग है। माइनस साइन है, 4 लिखा, इंटू a कितना है? 3, और c कितना है? 4 है। तो माइनस का माइनस में इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 4 चूके 16 और अंडर रूट 3 है। अब अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। माइनस 4 तिया 12 तिया, सॉरी 4 चूक 16 और 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 और माइनस 48, 16 तिया 48 और माइनस 48 किसके बराबर चल रहा है? डी के बराबर। किसके बराबर? डी के। तो डी 48 में से 48 गए तो क्या आ गया? 0। तो डी क्या हो गया? 0 हो गया। जब डी 0 होता है, जब डी 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं? समान होते हैं। मूल कैसे होते हैं? समान, क्योंकि डी बराबर क्या आ गया? अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया? 0। अब जब ये बराबर होगा 0 के तो मूल कैसे होंगे? समान होंगे। मूल कैसे होंगे? समान। लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण के मूल समान होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा भाई आपको, क्यों है ये? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के।
तो मूल इसलिए बराबर होगा, मूल क्या होगा इसलिए बराबर होगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके देना है कि हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई, और तो ये डबल से समझा दो। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, तभी आपकी प्रॉब्लम मुझे पता चल पाएगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो तीसरे क्वेश्चन की बात कर ली जाए, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x वर्ग माइनस 6x प्लस में 3 बराबर में 0। ये तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। और ये मूलों की प्रकृति के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। पहले का क्या होगा? ये आखिरी क्वेश्चन होगा। देख लिया जाए। अब यहां पर लिखेंगे हम a बराबर क्या है 2a, और b बराबर क्या है माइनस के 6, और c बराबर क्या है 3 हो गए। तो हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए क्या है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम देख लेते हैं। तो b का मतलब कि माइनस का 6, b का मतलब माइनस का 6। अब b का वर्ग है तो माइनस 6 का भी वर्ग लगाएंगे, b का वर्ग है तो माइनस 6 का भी वर्ग लगाएंगे। माइनस लिखा, 4 लिखा, इंटू a का मतलब 2a और c का मतलब 3 है। तो माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 6 छंगे 36, 6 का वर्ग किया कितना है 36, माइनस 4 तिया 12 और 12 दूने 24, और 36 में से 24 गए तो कितने बचे? 12 बचे। अर्थात d बराबर चल रहा था, किसके बराबर चल रहा था? d बराबर। तो d बराबर कितना आया? 12। अर्थात ये प्लस में है संख्या, तो प्लस में है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब हमें लिखना है क्यों होंगे? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, इसलिए होंगे भाई, इसलिए होंगे मूल वास्तविक। क्योंकि बड़ा है b स्क्वायर माइनस 4ac किससे? 0 से, इसलिए मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर ली जाए अगले क्वेश्चन की। मैं मिटा रहा हूं इसको, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अर्थात ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्या आने वाला है? समझ में आने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है और उसके 2 बराबर मूल हो। भैया 2 बराबर मूल हो तब जाकर के k का मान ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन दिया है यहां पर। ये पहला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला क्या दिया है क्वेश्चन? 2x वर्ग प्लस में kx प्लस 3 बराबर में 0। अब इसमें क्या है? अब इसमें यह दिया है, क्वेश्चन में खुद दिया है, क्वेश्चन में बोला है अगर इनके मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो k का जब मान ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे a बराबर कितना है 2, और b बराबर कितना है k, और c बराबर कितना है 3 है। तो हम यहां लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, तो ऐसा लिखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है ना 2 बराबर मूल के लिए, तो 2 बराबर मूलों के लिए d, अब ये d बराबर है पूरा का पूरा, तो क्या लिखेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होना चाहिए किसके? 0 के। किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात d मतलब डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात विविक्त कर।
बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। तब जाके दो बराबर मूल निकलेंगे। क्या मूल निकलेंगे, दो बराबर मूल निकलेंगे, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब वैल्यू रख देते हैं हम, क्या कर देते हैं, अब वैल्यू रख देते हैं। रखेंगे b मतलब कि k, b बराबर क्या है k, तो k का वर्ग, किसका वर्ग, k का वर्ग। तो यहाँ पे लिख दिया हमने k का वर्ग, माइनस है 4 लिखा हमने, इनटू a बराबर क्या है 2 और c बराबर क्या है 3 और बराबर में क्या चल रहा है, 0 के चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, 0 के। तो k का वर्ग हमने ऐसा का ऐसा ही लिखा, माइनस 4 तिया 12 और 12 दोनों कितने हो गए, 24 हो गए और बराबर में क्या चल रहा है, 0। तो k का वर्ग बराबर, जब उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 24। अब एक बात और ध्यान से समझना, जो मैं बोलने जा रहा हूं ना उस बात को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये k के ऊपर क्या चढ़ रहा है, वर्ग, k के ऊपर क्या चढ़ रहा है, वर्ग। तो जब किसी भी संख्या का वर्ग हटाते हैं, जब किसी भी संख्या का क्या कर लेते हैं, वर्ग हटा देते हैं, तो बराबर के उधर वाली संख्या पर क्या चढ़ जाता है, करनी चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, करनी चढ़ जाता है। अब जब वर्ग हटाकर हम क्या चढ़ा रहे हैं, करनी, तो जब वर्ग हटा के करनी चढ़ाते हैं तो उसके पहले प्लस माइनस आ जाता है, उसके पहले क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। ये आपको फिर बोल रहा हूं मैं, किसी भी संख्या का वर्ग हटा करके अगर करनी चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस पहले लिख देंगे करनी के बाहर। तो करनी के बाहर क्या लिख दिया, प्लस माइनस मैंने लिख दिया। अब 24 जो है, तो 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 करने के अंदर है, तो 4 का तो 2 बाहर निकल के आ गया और अंडर रूट के अंदर कितना निकल रह गया, 6, क्योंकि 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 बाहर निकल के आ गया, 4 करनी के अंदर था और 4 वर्ग था 2 का, तो 2 बाहर निकल के आ गया, करनी के अंदर क्या रहेगा, 6। तो हम लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट के अंदर कितना है, 6। तो k बराबर वैल्यू क्या आ गई, 2 अंडर रूट के अंदर क्या है, 6 और प्लस माइनस साथ में रहेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना, दिए गए समीकरण के लिए k का मान प्लस माइनस 2√6 होगा, 2√6 होगा। अर्थात प्लस माइनस क्या है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको, अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसी अंदाज में करेंगे जो कि आपने अभी देखा है अंदाज, इसी अंदाज में करेंगे। तो यहां पर ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है दूसरे का दूसरा, ये बोल रहा है kx और x माइनस 2 और प्लस में 6 बराबर में 0। ये क्वेश्चन बोल रहा है दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो अभी ये वर्ग नहीं है, अभी वर्ग समीकरण नहीं है, तो kx का x में इंटू करेंगे तो क्या होगा, kx का वर्ग हो जाएगा और kx का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस 2kx हो जाएगा और प्लस में 6 बराबर में 0। एक बार फिर देख लो, k तो ऐसा कैसा ही है, x का इंटू x में करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा साइन माइनस का। तो यहां पर देखो kx है, इसमें करेंगे तो 2kx हो जाएगा प्लस में 6 बराबर में 0, ये बन गया। और यहां पर हम देखेंगे अब कि a बराबर क्या है, k है, यहां पर a बराबर क्या है, k, और b बराबर क्या है, यहां पर माइनस 2k है, क्या है, 2k, और c बराबर क्या है, c बराबर क्या है, 6। तो यहां पर देखो ये वैल्यू मिली हमें, a बराबर क्या मिल गया, k, और b बराबर क्या मिल गया, माइनस 2k, और c बराबर क्या मिल गया, 6। अब यहां पर क्या करेंगे, मूल बराबर करेंगे। तो मूलों को बराबर रखने पर अर्थात b का वर्ग माइनस 4ac बराबर हो जाएगा किसमें, 0 में। तो b मतलब कि क्या है, माइनस 2k, माइनस 2k का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। साइन माइनस का 4 लिखा मैंने, a बराबर क्या है, k, इंटू में k आ जाएगा, इंटू c बराबर क्या है, 6, बराबर में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
अब माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूने 4 के हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 2 दूने 4 के, और के पे क्या चढ़ जाएगा, वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग तो 4 हो गया, और के का वर्ग कितना हो गया, के वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 छंगे कितने हो गए 24, और ये के है तो 24 के हो गया। कितना हो गया, 24 के, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर में क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको आगे देखते हैं। 4k का वर्ग बराबर, जब माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 24 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 के। तो जब 24 के हुआ तो यहाँ पर देखो 4 से कैंसिल हुआ तो 4 छंगे कितने आए, 24 आए। ये 1 के है तो 1 के इसको काट देगा, तो इधर क्या बचेगा, 2 के थे इधर, तो इधर क्या बचेगा, 1 के बराबर कितना आया, 6 आया। 1 के बराबर कितना आया, 6। तो k बराबर 6 आ गया। कितना आ गया, k बराबर 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, दिए गए समीकरण में k का मान 6 होगा। k का मान क्या होगा, 6 होगा। अब जब ये 6 आ गया तो हमारा आंसर भी निकल के आ गया, हमारा आंसर भी क्या हो गया, निकल के आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक चीज और समझा देना चाहता हूं कि ये वाली वैल्यू को हमने काटा कैसे। यहां अगर कंफ्यूजन अगर आपका होगा तो एक बार दूर कर लेना। कितने थे, 24 के, कितने थे, 24 के थे। तो यहां पर एक बात बताओ मुझे कि k का वर्ग क्या लिखा, k का वर्ग बराबर 24 के, और ये 4 का चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। अब आप एक बात और बताओ कि k का वर्ग क्या है, k इंटू के है, k इंटू के है, तो एक k को मैं यहां बचा लेता हूं और एक k कहां भेज देता हूं, यहां भेज देता हूं। तो k से k कैंसिल और 4 छंगे 24। इस प्रकार से k बराबर कितना आया, 6 आया। इस प्रकार से 4 बराबर कितना आया, 6। तो इस प्रकार से हमें काटा पीटी करनी होगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, आइए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ये प्रश्न क्रमांक 4.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर वर्ग है। तो लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो मैं देखो क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। तो मैं मानूंगा, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई 2x मीटर है। तो आपने खुद देखा कि चौड़ाई से दुगनी कौन है, लंबाई। तो मैंने चौड़ाई को क्या मान लिया, x मीटर, और लंबाई को दुगनी है, इसलिए लंबाई किससे दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है। तो लंबाई को क्या मान लिया मैंने, 2x मीटर मान लिया। अब आम की बगिया का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो अब आम की बगिया दे दिया तो मैंने आम की बगिया लिख दिया। अगर संतरे की बगिया देता तो संतरा की बगिया लिख देता, और किसी की बगिया देता तो और किसी की बगिया दे देता। अगर कोई मान के चलते खेत देता तो खेत लिख देता मैं। तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो गई, x, और सॉरी लंबाई कितनी हो गई, 2x हो गई। कितनी हो गई, 2x। और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई कितनी, x मीटर। और ऐसे में क्षेत्रफल निकलता है बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या निकलता है, क्षेत्रफल। तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो क्षेत्रफल निकल गया कितना, 800 मीटर। कितना निकल के आ गया, 800 मीटर निकल के आ गया, 800 मीटर निकल के आ गया। अब आपको देखना है कि x का गुणा x में करूंगा, x का गुणा x में करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, 2x वर्ग हो जाएगा, बराबर में 800 आ जाएगा। तो x वर्ग बराबर में 800 गुणा में था, बटे में चला जाएगा। तो कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 400 आएगा। कितना आएगा, 400। तो x वर्ग बराबर कितना है, 400।
एक्स वर्ग कितना है 400, तो x बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 400। और मैंने आपको पहले बोल दिया है कि जब वर्ग हटाते हैं और वर्ग हटाकर करनी चढ़ाते हैं तो उसके पहले प्लस माइनस लगा देते हैं, उसके पहले क्या लगा देते हैं प्लस माइनस लगा देते हैं। तो x बराबर कितना आया प्लस माइनस 400 किसका वर्ग है 20 का, तो भैया अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकली प्लस की 20 और माइनस की 20, प्लस की 20 और माइनस की 20। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम माइनस की वैल्यू को नहीं लेते हैं, हम माइनस की वैल्यू को नहीं लेते हैं, तो x बराबर में 20 ले लेंगे और x बराबर में एक बार क्या ले लेंगे 20 माइनस के ले लेंगे। तो यहाँ बोलेंगे x बराबर 20 एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो x बराबर धनात्मक संख्या क्या कोई 20, इसका मतलब चौड़ाई बराबर क्या माना था x, और x बराबर कितनी निकली 20 मीटर निकली, क्या निकली 20 मीटर। और लंबाई बराबर क्या माना था, लंबाई बराबर 2x माना था, तो 2x मतलब कि 2 गुणा 20 बराबर में कितने होगा 40 मीटर हो गए, 40 मीटर हो गए। तो हम बोल देंगे बगिया, क्या लिखेंगे बगिया की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः लंबाई पहले इसलिए 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर मैं बोल रहा हूँ कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे देना भाई, बढ़िया छाप के, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा कमेंट्स बॉक्स में, अगर आपने कोई डाउट पूछा होगा।